नमस्कार। बुक्स किंगडम में आपका स्वागत। आज हम फाइनेंशियल एजुकेशन पे बेस्ड बुक रिच डैड पुअर डैड पढ़ने जा रहे हैं, जिनके ऑथर हैं रॉबर्ट कायस्की। वो एक एंटरप्रेन्योर, एजुकेटर और एक इन्वेस्टर भी हैं। उन्होंने अपनी लाइफ में कभी ट्रेडिशनल वे फॉलो नहीं किया। ट्रेडिशनल मतलब जिस प्रकार हम लोग ग्रेजुएशन के बाद जॉब सिक्योरिटी के पीछे भागते हैं ताकि हमें लाइफ में रिस्क ना लेना पड़े, उन्होंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। उन्होंने अपनी लाइफ में स्किल डेवलपमेंट करने पे ज़्यादा ध्यान दिया और वो फाइनेंशियली स्ट्रांग बनते गए, जिससे आज वे अमेरिका के अमीर आदमियों में से एक हैं। उनका मानना है कि सेवर्स सबसे बड़े लूजर्स होते हैं क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट की स्किल नहीं जानते। ऑथर के दो फादर होते हैं। दो मत अब आप सोच रहे होंगे कि दो फादर कैसे। एक उनके बेस्ट फ्रेंड माइक के फादर, जिन्हें वह रिच डैड बुलाते हैं, और एक उनके खुद के फादर, जिन्हें वह पुअर डैड बुलाते हैं। दोनों ही फादर अपनी अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। पुअर डैड के पास होती है बहुत सारी डिग्रियां और वो हाईली एजुकेटेड होते हैं। वहीं दूसरी ओर रिच डैड एट्थ ड्रॉप आउट होते हैं। फिर भी वो हवाई के सबसे अमीर आदमी बन पाते हैं क्योंकि वो ध्यान देते हैं फाइनेंशियल एजुकेशन पे, और पुअर डैड नहीं ध्यान देते फाइनेंशियल एजुकेशन पे और उसको सीखना भी नहीं चाहते, क्योंकि पुअर डैड का मानना है फाइनेंशियल एजुकेशन सीखना मतलब वेस्ट ऑफ मनी और वेस्ट ऑफ टाइम है। वहीं दूसरी ओर रिच डैड ने ये स्किल खुद के अंदर डेवलप की ताकि उनको लाइफ में ज़्यादा ऑप्शन मिल सके। ऑथर बचपन से ही एक पोएट्री द रोड नॉट टेकन से बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे। इस पोएट्री में ऑथर के पास दो रास्ते हैं, जो अक्सर हम सब ऐसी कंडीशन हम सब ने अपनी लाइफ में देखी होगी, जब हमारे पास दो रास्ते होते हैं। अगर इस टाइम हम सही रास्ते को चूज करें और अब तो हम अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बन जाते हैं, और यदि हम उस रास्ते को चूज करें ये सोच के कि सभी लोग उसी रास्ते पे तो चल रहे हैं इसलिए मुझे भी उसी पे चलना चाहिए, तो हम अपनी लाइफ की एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी खो देते हैं और रेट रेप में फंस जाते हैं। वहीं अगर हम वो रास्ता चुने जिस पे हम अकेले ही हैं, तो ज़्यादा चांसेस हैं कि हम सक्सेसफुल हो जाएं। यही डिसाइड करता है कि आगे जाके हम सब कौन सी कैटेगरी में आएंगे, पुअर, मिडिल क्लास या फिर रिच के अंदर। पुअर ऑथर कहते हैं कि पुअर और मिडिल क्लास ही पैसों के लिए काम करते हैं, जबकि पैसे तो रिचर्स के एम्प्लॉय हैं। पैसे तो खुद रिचर्स के लिए काम करते हैं। सेम उसी प्रकार जिस प्रकार हम एक पौधा उगाते हैं तो उसकी कुछ ही समय तक तो देखभाल करते हैं, और एक समय ऐसा आता है कि हमें उसकी देखभाल की ज़रूरत भी नहीं होती। सेम रिचर्स भी ऐसा ही करते हैं। वो अपने इन्वेस्टमेंट कॉलम में इन्वेस्ट करते जाते हैं और एक टाइम ऐसा आता है उनका प्रॉफिट मार्जिन अपने आप ही उन्हें प्रॉफिट देता है विदाउट इन्वेस्टमेंट। इसी को हम बोलते हैं फाइनेंशियल एजुकेशन, जो कुछ ही लोगों के पास होती है। हमारी सोसाइटी का एक नकारात्मक सत्य ये भी है कि लोग ये मानना ही नहीं चाहते, ये एक्सेप्ट ही नहीं करते कि वो पैसों से प्यार करते हैं। हालांकि वो दिन रात जॉब करेंगे, पैसे कमाने के नए नए तरीके ढूंढेंगे, लेकिन कभी मानेंगे नहीं कि वो पैसों से प्यार करते हैं। ऐसा वो इसलिए करते हैं क्योंकि हमारी सोसाइटी में जो लोग पैसों से प्यार करते हैं वो तो निर्दयी हैं, क्रूल हैं। उनमें दया भावना नहीं है, उनमें इंसानियत नहीं है। इस डर इस सोच वाले लोगों को हम साइको कहते हैं, जो अक्सर हमें सोसाइटी में देखने को मिल ही जाते हैं। ऑथर कहते हैं कि पैसों का ढेर लगा लेना भी अमीर बन जाना नहीं है, क्योंकि हमारे पास उसको इन्वेस्ट करने की स्किल तो है ही नहीं। कभी सोचा है इंसान इतना पैसों के पीछे क्यों भागता है? क्योंकि इंसान को डर होता है पैसों का। अब आप सोच रहे होंगे कि पैसों का भी कोई डर होता होगा। जी हाँ, बिल्कुल होता है। हर रोज हम यही सोचते हैं कि अगर कल हमारे पास ज़्यादा पैसे होंगे तो शायद हम इस डर को, शायद हम ये हेजिटेशन है सोसाइटी के अंदर जो हमारी प्रोफाइल है उसको इंक्रीज कर पाएंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम जब रोज उठते हैं तो ये जो डर है पैसों का, ये रोज हमारे साथ फिर से खड़ा हो जाता है और हमें मोटिवेट करता है हार्ड वर्क करने पे, ना कि स्किल डेवलपमेंट करने पे। वहीं कुछ लोग होते हैं जो इस फियर को इग्नोर कर देते हैं, या फिर इसको इस पे ध्यान ही नहीं देते, या फिर इससे ओवरकम हो जाते हैं।
वो चूज करते हैं अपने डिज़ायर को और लाइफ में जो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल और फाइनेंशियली स्ट्रांग बन जाते हैं। पुअर्स हमेशा पुअर्स ही क्यों रह जाते हैं? क्योंकि वो हमेशा दूसरों के लिए काम करते हैं और फाइनेंशियल स्ट्रगल करते हैं। अपनी इनकम में से ज़्यादातर तो वो गवर्नमेंट को टैक्सेस में पे कर देते हैं और खुद लोन के नीचे दब जाते हैं। उनकी ज़िंदगी तो बस पैसे कमाते कमाते और लोन चुकाते चुकाते ही निकल जाती है। रिच जो है वो पैसों से पैसा बनाते हैं और पुअर उन्हें संभाल के रखते हैं, क्योंकि पुअर के पास ये स्किल होती ही नहीं है कि वो उसको इन्वेस्टमेंट करे, ना वो उसको डेवलप करना चाहता, क्योंकि उसका मानना है कि ये तो वेस्ट ऑफ मनी है, इसमें हम अपना पैसा क्यों खर्च करें। भाई रिचर जो है वो हमेशा ही फोकस करेंगे इन्वेस्टमेंट पे और प्रॉफिट मार्जिन पे। पुअर फोकस करेंगे इनकम स्टेटमेंट पे, क्योंकि अक्सर सोसाइटी में यही पूछा जाता है, हाउ मच योर इनकम स्टेटमेंट। जिसका इनकम स्टेटमेंट अच्छा, उसकी प्रोफाइल सोसाइटी में सबसे अच्छी। वर्स का थॉट होता है, आई कांट अफोर्ड इट, जो माइंड को एकदम ब्लॉक कर देता है। वहीं रिचर्स का थॉट होता है, हाउ कैन आई अफोर्ड इट, जो माइंड को नई नई बात, नई नई डायरेक्शन दिखा देता है। इन्वेस्टमेंट एक साइंस है मेकिंग ऑफ मनी, जिसके अंदर होते हैं स्ट्रेटजीज, फॉर्मूले और सबसे इम्पोर्टेंट क्रिएटिव माइंड। क्रिएटिव माइंड उसी इंसान का होगा जिसके अंदर स्किल्स होंगी और अपॉर्चुनिटी देखने की शक्तियाँ होंगी। मार्केट भी एक इन्वेस्टमेंट का ही पार्ट है, जिससे हमें ये पता चलता है कि सप्लाई क्या है, डिमांड क्या है। इट्स नॉट द स्मार्ट हु गेट अहेड बट द बोल्ड, मतलब स्मार्ट नहीं इन्वेस्ट फाइनेंशियल स्ट्रांग बन पाते। फाइनेंशियल स्ट्रांग वही लोग बन पाते हैं जो कॉन्फिडेंट होते हैं और निडर होते हैं, क्योंकि उन्हें गिरने का डर नहीं होता। वो अपनी फेलियर को भी एक छोटा सा सक्सेस मान के चलते हैं। जिस प्रकार कल के विचार हम आज के इन्वेस्टमेंट में काम नहीं कर सकते, उसी तरह जो लाइबिलिटीज है वो भी हमारे आगे के इन्वेस्टमेंट में काम नहीं आएगी। आगे के इन्वेस्टमेंट में काम आएगा तो वो है आज का एसेट, जो जनरली रिचर्स के पास होता है, पुअर्स के पास नहीं। ऑथर कहते हैं कि हमें अपने लक को खुद क्रिएट करना चाहिए, ना कि अपनी डेस्टिनी पे डिपेंड होना चाहिए, और अपने और ना ही ये बोलना चाहिए कि मेरी किस्मत में तो यही लिखा है और यही होगा। हमें अपनी किस्मत को से बाउंस बैक करना चाहिए, अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीना चाहिए, ताकि हम एक अपने नाम से हिस्ट्री क्रिएट कर सकें इस वर्ल्ड के अंदर। ऑथर कहते हैं कि मनी इज़ नॉट रियल, वो एक इन्वेस्टमेंट है, आइडिया है और एक थॉट है। लेकिन बहुत से लोग इस बात को नहीं समझ पाते और वो पैसों को रियल समझने लगते हैं, जिनसे उनकी स्किल दबती जाती है और उनका हार्ड वर्क उभरता जाता है। हम एक बात तो हम सब ने सुनी है कि संसार में एक अद्भुत शक्ति है, वही शक्ति हमें लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करवाती है। जैसे कि रिचर्स के लिए ही देख लो, वो रियल एस्टेट से अपने फाउंडेशन को क्रिएट करते हैं और स्मॉल कैप स्टॉक से अपने प्रॉफिट मार्जिन को ग्रो करते जाते हैं। ग्रेट अपॉर्चुनिटीज आर नॉट सीन विथ आवर आईज, दे आर सीन विथ आवर माइंड। ये बात 101% सही है। ग्रेट अपॉर्चुनिटीज हम अपने माइंड से देख सकते हैं, अपनी आंखों से नहीं, क्योंकि आंखें तो सबके पास होती है, हालांकि दिमाग भी सबके पास होता है, लेकिन जो लोग अपनी स्किल डेवलपमेंट करते हैं वही तो अपॉर्चुनिटीज को कैप्चर कर पाएंगे। ऑथर कहते हैं कि जरूरी नहीं तुम हर चीज के तह तक जाओ, हर चीज की जड़ तक जाओ, लेकिन इतना तो कर सकते हो ना कि हर चीज के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लो, ताकि जिंदगी जब तुम्हें अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करवाए तो तुम उनको कैप्चर कर सको, उनको अपनी लाइफ में अप्लाई कर सको। आखिर एक्शन ही तो इनएक्शन को मारता है। फेल टू अचीव सक्सेस बिकॉज दे फेल टू फेल इनफ टाइम। बहुत से लोग बोलते हैं कि हम सक्सेसफुल नहीं हो पाए, हमने बहुत मेहनत की। उन्होंने मेहनत तो की, लेकिन उनको हमेशा ये डर रहा कि मैं फेल हो जाऊंगा, जबकि फेलियर तो फर्स्ट स्टेप है सक्सेस की। जो लोग ये समझ जाते हैं वो सक्सेस बनते जाते हैं, सक्सेसफुल बनते जाते हैं। थॉमस एल्वा एडिशन का नाम तो हम सब ने सुना है, उन्होंने बहुत बड़ा इन्वेंशन किया था, बल्ब का। उनका वो बोलते हैं कि मैं 1014 टाइम फेल नहीं हुआ,
बल्कि 1014 टाइम सक्सेसफुली मैंने ये जाना कि मेरा कौन सा थॉट, मेरी कौन सी स्किल इस इन्वेंशन में काम नहीं करी। ऐसे ही लोग जिन इतिहास रच जाते हैं और हम बैठे बैठे उनको पढ़ते रहते हैं। कुछ रिचर्स के लो है, गिव एंड यू शैल रिसीव। जितना तुम इन्वेस्ट करोगे, ना कि सेव करोगे, उतना ही तुम ज़्यादा रिसीव करोगी। डोंट प्ले सेफ विथ मनी। हमारे मिडिल क्लास फैमिली का सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा होता है कि हमें पैसों के साथ रिस्क नहीं लेना चाहिए, जबकि जब तक हम रिस्क नहीं लेंगे हम सीखेंगे कैसे। अगर हम रिस्क नहीं लेंगे तो हम जिस स्टेट में उसी स्टेट में रह जाएंगे। इसलिए हमें रिस्क लेना बहुत ज़रूरी है, वो भी पैसों के मामले में। अगर हमें ज़्यादा ही डर लगता हो पैसों के मामले में रिस्क लेने से, तो कम उम्र में ले लो, ताकि जब ब्रेकडाउन हो तो हम फिर से अपने पैरों पे खड़े हो सकें। रिच पीपल ऑलवेज फोकस्ड नॉट बैलेंस। बिल गेट्स का नाम तो हम सब ने सुना है। वो हाल ही में एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया है, वो बोलते हैं कि मैं फोकस्ड था, मैं अपने गोल को लेके फोकस्ड था, इसलिए मैं अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग और सक्सेसफुल बन पाया। ऑथर ने एक बहुत बड़ी बात कही है, जो पूरी दुनिया में 1% लोग ही करते हैं, पे योर सेल्फ फर्स्ट। हमें खुद को सबसे पहले पे करना चाहिए। अब आप लोग सोच रहे होंगे तो हमें कमा के खुद को ही दे देना चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल सही। हमें सबसे पहले खुद को पे करना चाहिए, ताकि जो ताकि हमारा खुद का एसेट कॉलम ग्रो हो, और जो क्रिएटर्स हैं, एम्प्लॉय हैं, उनका प्रेशर हम पे बने, जो हमें मोटिवेट करे हमारे खुद का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। एलिनर रूजवेल्ट कहती हैं कि जो मन में है वो करो। अगर तुम नहीं भी, जो तुम ऐसे और कर रहे हैं वो करोगे तो तुम्हें संतुष्टि नहीं होगी। और गिल्ट इंसान को तोड़ सकती है, ग्रीड संभाल सकती है, लेकिन गिल्ट संभाल नहीं सकती। गोल क्या होता है? अगर हम लाइफ में सही पाथ चूज कर लेते हैं तो वो हमारे गोल बन जाता है। गोल किस पर डिपेंड करता है? गोल मेंटल, फिजिकल, इमोशनल और स्पिरिचुअल थिंकिंग पर डिपेंड करता है। ए ग्रेड स्टूडेंट जनरली इतने फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं बन पाते, क्योंकि उन वो मेंटली तो स्ट्रांग होते हैं बट इमोशनली स्पिरिचुअली बिल्कुल स्ट्रांग नहीं होते। जबकि सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमें इमोशनली और स्पिरिचुअली स्ट्रांग होना चाहिए, ताकि हम अपने अंदर डेवलप करके परमानेंट चेंज ला सकें। At last, money is not everything in life, but money is something in our life